linear thermal expansion बताएं आप लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है? एक्सपैंड होना, हीट की वजह से एक्सपैंड, हीट की वजह से क्या होना? लेंथ में इजाफा होना। ठीक है, द एक्सपेंशन इन लेंथ due to heat is called linear thermal expansion। ये linear expansion भी कहते हैं इसको। अच्छा, ये क्या है? The expansion of length, the expansion in length due to heat is called linear thermal expansion। या इसके अंदर जो है एक और क्या कहा जाता है कि वन डायमेंशनल एक्सपेंशन भी जो है उसको भी क्या कहते हैं? लिनियर थर्मल एक्सपेंशन। या द एक्सपेंशन इन लेंथ, या द एक्सपेंशन इन हाइट, या द एक्सपेंशन इन विड्थ। इन तीनों में से किसी एक में भी एक्सपेंड हो, फैला हुआ है किसकी वजह से? हीट की वजह से, तो एक्सपेंशन को कहा जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। अच्छा, इसकी डेरिवेशन क्या है? इसकी डेरिवेशन देखने पर दो पार्ट्स हैं इसके अंदर। डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। अच्छा, ये डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन लेंथ। और L1 क्या है? इनिशियल लेंथ है, जो स्टार्टिंग लेंथ है जो हीट देने से पहले। अब जैसे सपोज क्या है कि मतलब क्या है कि आपके पास एक रॉड है, कोई भी वो है मटेरियल की रॉड है, उसकी लेंथ है L1। अब इसकी लेंथ L1 जो है किसी टेम्परेचर पे होगी T1 पे। और इसी तरीके से हम एक और वो करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसकी लेंथ है ये, जिसकी लेंथ L1 है, और यहाँ पर L1 डैश है, और इसकी जो इसके ऊपर जो टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर है हीट देने से पहले जो है वो क्या होगा? T1 डैश है, कुछ भी हो सकता है। अब हमने इन दोनों को सेम हीट दी, इसको भी हीट दें आप, इसको भी हीट दें, हीट देने की वजह से क्या होगा? एक्सपेंशन होगी। अब एक्सपेंशन इसके अंदर जो हुआ ये हुआ है, ये वाला पार्ट जो हुआ इसके अंदर एक्सपेंड हुआ है, ये इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। और इस वाले में देखा हमने तो इसके अंदर ये वाला पार्ट क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ है। अच्छा, अब इस पार्ट को क्या कह देंगे? इस पार्ट को कह देंगे L2 डैश, और ये जो ये वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा। ये इस वाली का मतलब टोटल लेंथ हो जाएगी हीट के बाद, और ये टोटल लेंथ हो जाएगी L2 हीट के बाद। इसमें जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा L क्या होता है? L2 माइनस L1। इसमें से अगर देखें तो इसमें से अगर ये वाला पोर्शन माइनस करते हैं तो ये जो ये वाला पोर्शन है ये डेल्टा है, इतना। ठीक है, इसमें हम देखें तो इसमें ये वाला पोर्शन है डेल्टा है, इस वाले में से ये निकाल दें तो ये बचेगा डेल्टा है। अब देखो इसकी इनिशियल लेंथ कम थी, तो इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो चेंज आया है लेंथ में, वो भी क्या होगा? कम हुआ। यहाँ पर इनिशियल लेंथ ज्यादा थी, ये लेंथ ज्यादा थी, तो इसमें चेंज भी आया ज्यादा है। तो ये क्या है? डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या है? डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसके लिए इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, बताते हैं किस तरीके से ये क्या है इक्वेशन। अब यहाँ पर हम दो, ये सेकंड केस है, जिसके अंदर हम दो रॉड्स लेते हैं, एक ही लेंथ की, एक ही जो है मटेरियल है, इसकी लेंथ क्या है? L1 है, इसकी लेंथ भी L1 है। अब यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा है, दोनों की लेंथ सेम है। इसका टेम्परेचर T1 है, हम सपोज कर रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस है। इसका टेम्परेचर T1 है, ये भी 30 डिग्री सेल्सियस है, ये भी हमने सेम रखा है, मतलब इनिशियल का हम सेम कंडीशन पे ले रहे हैं। इसको हीट किया, हीट करने के बाद जैसे ही टेम्परेचर T2 बढ़ा, कितने पे? 60 पे पहुंचा, हमने क्या कर दिया? रोक दिया, और इसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ, ये जो एक्सपेंशन हुई ये होगी। इसमें हमने देखा इसके अंदर इसको जो है हमने T2 किया, इसको हमने कब रोका? इसको हमने रोक दिया 55 पे, इसमें इंक्रीमेंट हुई इतनी। इसमें टेम्परेचर का चेंज अगर मालूम करें क्या होता है? T2 माइनस T1। ठीक है, और T2 माइनस T1 करेंगे कितना आएगा? 55 माइनस 30 कितना आएगा? 25 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ? बढ़ा, इंक्रीज करा, इतना 25 बढ़ा है। यहाँ पर देखें तो यहाँ कितना बढ़ा है? यहाँ कितना हुआ? 30।
यहाँ पर जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है डेल्टा टी जो बड़ा डेल्टा एल जो इंक्रीमेंट हुआ है चेंज आया और यहाँ पर जो चेंज आया इसमें चेंज कम आया इसमें चेंज ज्यादा आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा चेंज किया ज्यादा बढ़ा है और यहाँ पर टेम्परेचर क्या किया कम चेंज किया। लेंथ में भी चेंज किया है कम आया। तो इसका मतलब यह है कि डेल्टा एल जो है जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है डेल्टा टी के है। टेम्परेचर में ज्यादा चेंज आएगा तो लेंथ में भी चेंज कम ज्यादा आएगा। ठीक है, तो अगर इसमें टेम्परेचर में चेंज कम करेंगे तो लेंथ में भी चेंज क्या आएगा कम आएगा। कंपेयर कर देते हैं इनको, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है डेल्टा एल प्रोपोर्शनैलिटी का साइन एज इट इज आएगा L1 डेल्टा टी। इसके बाद क्या होगा डेल्टा तो क्या होता है कांस्टेंट इक्वल टू और कांस्टेंट L1 डेल्टा टी। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट हम कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अल्फा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अल्फा कोई भी कांस्टेंट है इसको सब पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ क्या आ जाएगा